हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, पशु परिचर की अपार सफलता के बाद राजस्थान जीके की क्लासें फिर से हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। सभी विद्यार्थियों की काफ़ी डिमांड थी, तो सर राजस्थान जीके की क्लास स्टार्ट कीजिए, तो हम आज से राजस्थान जीके की क्लासें स्टार्ट करने वाले हैं। साथियों, ये क्लास पूरी देख के जाना साथियों, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त लेवल की रहने वाली है। चाहे आप रीट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो, जिसमें मुख्य भर्ती परीक्षा में राजस्थान जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है, उनके लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्री बीएसटीसी की तैयारी करने वाले साथी जिनका पेपर आपके मई जून में देखने को मिलेगा, उनके लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ श्रेणी जिनका एग्जाम सितंबर महीने में है, और जेल प्रेरी सभी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिसमें राजस्थान जीके आपको देखने को मिलती है, सभी के लिए ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, जिसमें हम राजस्थान भूगोल के, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान इतिहास के नए राजस्थान जीके के वो प्रश्न देखने वाले हैं जो पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, और आने वाली जो भर्ती प्रतियोगी परीक्षा हैं उनमें सीधे प्रश्न छपने की संभावना बनती है। साथियों, अगर आपको 2025 में सिलेक्शन लेना है साथियों, तो ईमानदारी से मन लगा करके अपने आप को एक लक्ष्य निर्धारित करके अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। साथियों, अगर आप रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी करें तो आपको रीट को मुख्य धारा में रख करके आपको तैयारी करनी है। प्री बीएसटीसी चतुर्थ श्रेणी के लिए आप राजस्थान जीके आप सेम है साथियों, किसी के लिए भी आप तैयारी करें तो मन लगा करके तैयारी कीजिए। और हाँ, आज से अपने इस YouTube चैनल पर राजस्थान जीके की क्लासें कंटिन्यू रहने वाली हैं, तो अपने साथियों को जोड़िए। आप सभी को पता है कि अपन ने राजस्थान जीके की पशु परिचर के लिए जो क्लासें चलाई थी, उसमें काफ़ी सारे प्रश्न हूबहू छपे थे। साथियों, 2 मिनट आपका लूँगा, फिर अपन यहाँ क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। रोजाना आप एक टेस्ट जरूर दें साथियों, और अपनी तैयारी को मजबूत कर अपना आकलन स्वयं करें। प्रश्न 100% परीक्षा के लेवल के साथियों, ध्यान रखना है। बस आपको क्लास को ध्यान से देखना है। कंप्लीट 20 से 25 मिनट की आपकी क्लास रहेगी, जिसमें अपन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, पूर्ण रूप से व्याख्यात्मक रूप से। ठीक है ना? तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने शानदार रहने वाला है साथियों। सबसे पहली प्राथमिकता आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है साथियों। मैं हर बार बोलता हूं कि अगर आप प्रतियोगी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम हॉल में जाते हो, तो सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। देखो प्रश्न क्या है। प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है। साथियों, थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा हुई थी ना आपकी 2022 में, इंग्लिश सब्जेक्ट के L2 में ये प्रश्न पूछा गया था। मैंने बोला था ना साथियों कि हर एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लेवल का है, बस आपको ध्यान में रखना है। वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कर लेना। काफ़ी सारे प्रश्नों को क्लियर करके चलेंगे। एक प्रश्न के साथ साथ 4 से 5 प्रश्न जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक है ना? और लास्ट में अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और कमेंट करके जरूर जाना कि आपको क्लास कैसी लगी। देखो साथियों, लास्ट तक अगर आप आ चुके हो तो लास्ट तक जरूर देखना साथियों, निश्चित तौर पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। देखो साथियों, बाणगंगा नदी है, और बाणगंगा नदी का जो बेसिन है वो सर्वाधिक आपके भरतपुर जिले में देखने को मिलेगा। तो पहली बात तो ये है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतपुर हो जाएगा साथियों। अब देखिए इस प्रश्न से संबंधित और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान से देखना है साथियों। बाणगंगा नदी की अपन अगर बात करें तो इसका उद्गम की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं साथियों? उद्गम की बात करते हैं। तो बाणगंगा नदी का जो उद्गम है वो आपकी कोटपुतली बहरौड़, क्या? कोटपुतली बहरौड़, जो कि आपका एक नया जिला बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? नया जिला बना दिया गया है साथियों। नए जिले से पहले कोटपुतली आपके जयपुर में आती थी, बहरौड़ आपके अलवर में आती थी। और कोटपुतली जयपुर में आपकी एक बैराट की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। कौन सी पहाड़ियाँ? बैराट की पहाड़ियाँ। इस बैराट की पहाड़ियों से ही आपकी बाणगंगा नदी का उद्गम होता है साथियों। और ये आपके जयपुर ग्रामीण में प्रवाहित होकर के दौसा जाती है। दौसा से आपके भरतपुर जाएगी, और भरतपुर से उत्तर प्रदेश का एक जिला आता है आगरा। फेमस है साथियों, नाम सुना होगा ना, आगरा का ताजमहल, जो कि शाहजहां ने अपनी मुमताज के याद में बनाया था। ध्यान रखना साथियों, ठीक है ना? तो आगरा का एक स्थान आता है फतेहाबाद स्थान। कौन सा स्थान? फतेहाबाद स्थान में यमुना नदी में मिल जाती है साथियों। कौन सी नदी?
बाणगंगा नदी। अब देखिए साथियों, सीधा प्रश्न यहाँ से यही चपता है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो बैराट की पहाड़ियों से होता है। वर्तमान में बैराट की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ेंगी, कोटपुतली भैरोड में पड़ेंगी, ध्यान रखना साथियों, ठीक है ना। चलिए, तो इतनी सारी चीज़ें क्लियर है ना। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों, भरतपुर रहेगा, जो कि कौन से विकल्प में, बी विकल्प में। तो जितने भी साथी बी विकल्प को चयन करेंगे वो सभी सही रहेंगे। एक बार जितने भी साथी जुड़े हुए सभी का स्वागत है साथियों। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। जो भी साथी अपने चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें साथियों। निश्चित तौर पर 2025 आपका होने वाला है, बस आपको ध्यान से अपने मेहनत करते रहिए, अपने लक्ष्य को केंद्रित करते, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखिए और तैयारी करते रहिए। निश्चित तौर पर आप सफल रहेंगे, अभ्यास करते रहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। इसको आज सुबह मैंने पोल में भी डाला था। प्रश्न क्या है कि वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है, बताओ, कमेंट करके बताओ। जितने भी साथी जुड़े हैं एक बार प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ये भी प्रश्न आपकी थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 हिंदी L2 में पूछा गया था। देखो, ऐसी कौन सी नदी है जिसका उपनाम वन की आशा है, तो विकल्प नंबर ए बनास नदी, विकल्प नंबर बी माही नदी, विकल्प नंबर सी बाणगंगा नदी, विकल्प नंबर डी लूनी नदी। साथियों, प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखना है। हर एक प्रश्न से जहाँ से प्रश्न बन सकता है सारी चीज़ें क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। देखो, वन की आशा बनास नदी को कहा जाता है, तो पहली बात तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब इससे प्रश्न से संबंधित बात करते हैं कि भाई बनास नदी है वो कहाँ से उद्गम होता है। तो देखिए, बनास नदी की उद्गम की अगर अपन बात करें तो ये होती है आपके खमनौर की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ साथियों, खमनौर की पहाड़ियाँ। ये प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखना है कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो खमनौर की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं, ये पड़ेंगी साथियों आपके राजसमंद में पड़ेंगी। कहाँ पड़ेंगी, राजसमंद में पड़ेंगी। अब ठीक है सर कि बनास नदी का उद्गम तो राजसमंद की खमनौर की पहाड़ियों से हो गया, लेकिन ये भी अपन को याद होना चाहिए कि ये प्रवाहित कहाँ कहाँ होती है। तो ये राजसमंद से जाएगी चित्तौड़गढ़। कहाँ जाएगी, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से कहाँ जाएगी, फिर ये जाएगी आपके भीलवाड़ा जाएगी। भीलवाड़ा के बाद आपके सायपुरा जाएगी। कहाँ जाएगी, सायपुरा। सायपुरा के बाद कैंकड़ी, और कैंकड़ी के बाद कहाँ जाएगी, टोंक। कहाँ जाएगी, और टोंक से प्रवाहित होकर के आपके सवाई माधोपुर जिले में जाएगी। और सवाई माधोपुर जिले में एक रामेश्वरम नाम का स्थान आता है। कौन सा स्थान, रामेश्वरम नाम का स्थान आता है, जहाँ पर ये आपके चंबल नदी में क्या कर जाती है, मिल जाती है साथियों। क्या करती है, चंबल नदी में मिल जाती है, ध्यान रखना साथियों। अब यहाँ से इस प्रश्न का एक प्रश्न, इस प्रश्न से संबंधित एक प्रश्न और बनता है कि बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो साथियों, कुल लंबाई की बात करें ना तो आपको लगभग 512 देखने को मिलती है, कहीं कहीं आपको 480 भी मिल जाएगी। ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में, ठीक है ना। एक प्रश्न इससे और पूछा जाता है कि बनास नदी पर कितने बांध बने हुए हैं। तो मुख्य रूप से बनास नदी पर 2 बांध बने हैं साथियों। कौन से बांध बने हैं, 2 बांध बने हैं। एक तो आता है आपका बीसलपुर बांध। कौन सा बांध, बीसलपुर बांध, जो कि आपके टोंक जिले में देखने को मिल जाएगा। एक बांध है आपका ईसरदा बांध, ईसरदा बांध, जो कि आपके सवाई माधोपुर जिले में मिल जाएगा। तो देखिए साथियों, इतनी सारी चीज़ें एक प्रश्न से अपने यहाँ पर क्लियर की हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अपने चैनल पर आए हो तो आपको निश्चित तौर पर सही जगह मिली है। यहाँ से आपको सिलेक्शन दिलाने की 100% गारंटी अपनी है, बस आपको ईमानदारी से मेहनत करना है साथियों, ठीक है ना। चाहे आप चतुर्थ श्रेणी की भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप प्री BSTC की कर रहे हो, चाहे आप जेल प्रहरी की कर रहे हो, अरे राजस्थान जीके तो हर एक प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछी जाती है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है ना। चलो, राजस्थान के कौन से जिले में बृहद उद्योगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, बताओ भाई। ये भी परीक्षा आपकी सीनियर टीचर 2nd ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, और ये पूछ रहा है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर बृहद उद्योग है वो सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो वो पाए जाते हैं आपके अलवर में, जहाँ पर भिवाड़ी एक जिला है, वहाँ पर भिवाड़ी अलवर आपको सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र देखने को मिल जाएंगे। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा साथियों। यहाँ से और जैसे प्रश्न बनने की संभावना देखने को नहीं मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, राजस्थान के सभी जिलों में उद्योग केंद्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना से की गई थी, बताओ, कमेंट करके बताओ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आएगी क्या, तृतीय पंचवर्षीय, 5वीं और 7वीं, बताओ। राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्र की स्थापना आपकी
5वीं पंचवर्षीय योजना से शुरू की गई थी साथियों। अब बताओ 5वीं पंचवर्षीय योजना कौन से विकल्प में है? सर विकल्प नंबर सी में है, तो सी को क्या करेंगे, पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे। वेरी गुड, जितने भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं सभी का राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है, जबरदस्त लेवल का प्रश्न है साथियों। 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों। और ये पूछा गया प्रश्न 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा में ही है। अगर आप मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी करोगे तो उसमें जीके का बैटेज है वो सर्वाधिक देखने को मिलेगा और संपूर्ण जीके अपन कवर करने वाले हैं। मरु महोत्सव किस पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? बताओ, मरु महोत्सव की बात की जा रही है और ये पूछ रहा है कि कौन सा जो पर्यटन सर्किट है उसका कार्यक्रम माना जाता है, तो ये माना जाएगा आपके कौन सा, मरु का। मरु कौन से विकल्प में है सर? डी में है, तो डी को क्या करेंगे, पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे। वेरी गुड, जितने भी साथी डी कमेंट करेंगे वो सही रहेंगे। अब देखिए साथियों, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है। प्रश्न क्या बनता है कि मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके जैसलमेर जिले में। कौन से जिले में मनाया जाएगा सर? अरे सर जैसलमेर जिले में मनाया जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न ये पूछा गया था कि मरु महोत्सव है ना वो कौन से महीने में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपके फरवरी के महीने में। कौन से महीने में? फरवरी के महीने में। चलो ठीक है सर, फरवरी तो अंग्रेजी महीना है, हिंदी महीने में कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका माघ का महीना। कौन सा महीना? और माघ का महीना के जो पूर्णिमा आती है उस पूर्णिमा के 2 से 3 दिन पहले मनाया जाता है, जो कि पूर्णिमा को इसका क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है इस मरु महोत्सव में अपने राजस्थान की जो सांस्कृतिक जो कला होती है उनका इसमें आयोजन होता है। जैसे कालबेलिया नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य, तमाम नृत्यों का आनंदमय रूप से इस मरु महोत्सव को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है। देखो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। पशु परिचर में अपनी क्लास से हूबहू प्रश्न छपे थे। सीईटी परीक्षा के लिए अपन ने क्लासेस चलाई थी, हूबहू प्रश्न छपे थे। अगर आप प्री बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो ना और चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हो, तो अपने चैनल से जुड़िए, निश्चित तौर पर आपको सिलेक्शन की गारंटी देके जाते हैं। देखो निहाल टावर कहाँ पड़ेगा? धौलपुर में पड़ेगा। बिल्कुल सही है सर, धौलपुर में मिलेगा। मोड़ा पहाड़ भी झुंझुनू में है क्या? अरे बिल्कुल सही है सर। हजरत कमरुद्दीन शाही की दरगाह नागौर में है क्या? बिल्कुल नहीं है सर, नागौर में नहीं है। तो फिर कहाँ मिलेंगी? हजरत कमरुद्दीन शाही दरगाह नागौर में न होकर के आपके झुंझुनू जिले में मिलेगी साथियों। कौन से जिले में मिलेगी? झुंझुनू जिले में। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। बाकी कन्हैया लाल बागल हवेली आपको चूरू में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। जितने भी साथी सी कमेंट करेंगे वो सभी सही रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? अगला प्रश्न आपका आ गया है सामने। सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान के किस पर्यटन सर्किट में स्थित है? बताओ, कमेंट करके बताओ। सिलीसेड लेक जो पैलेस है वो राजस्थान के किस पर्यटन सर्किट में स्थित है? कमेंट करके बताओ। देखिए सिलीसेड आपका एक आता है ब्रज मेवात क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? ब्रज मेवात क्षेत्र। और ब्रज और मेवात क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? मुख्यतः अलवर और भरतपुर जिले आते हैं साथियों। कौन से? अलवर और भरतपुर जिले आते हैं। और भरतपुर से एक जिला अलग हुआ है डीग। ठीक है, तो विकल्प बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रह जाएगा। वेरी गुड, जितने भी साथी बी कमेंट करेंगे सभी सही रहेंगे साथियों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा जिला मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा में राजस्थान के भौतिक स्वरूप से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो भौतिक स्वरूप को बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर करेंगे अपन। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीजें चलाएंगे, थ्योरी वाली क्लासें चलाएंगे, सारी क्लासें चलाएंगे। ये तो आपके लिए डेमो क्लास है साथियों, बस आपको जुड़ना नहीं भूलना है। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए अपने पूरे दोस्तों के लिए कि भाई अब राजस्थान जीके की क्लासें स्टार्ट कर दी गई हैं बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त लेवल से। देखो मरु त्रिकोण का भाग कौन सा नहीं है? देखिए सबसे पहली बात तो अपन राजस्थान के मैप को देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ साथियों, कम समय लूँगा क्योंकि ज़्यादा समय लिया ज़्यादा समझाने में तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है ना, तो ये अपना राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्र जो भौतिक विभाजन 4 भागों में किया जाता है मुख्य रूप से। इसमें एक मरु सर्किट भाग होता है जिसमें आपके बीकानेर जिला आता है, एक आपका जोधपुर जिला आता है और एक आपका जैसलमेर जिला आता है। तो बीकानेर
जैसलमेर और जोधपुर, ये तीनों जिला हैं, ये आपके मरु सर्किट त्रिकोण का भाग बनाते हैं। एक जिला इसमें ऑप्शन में दे रखा है बाड़मेर, जो कि मरु सर्किट का भाग, मरु त्रिकोण का भाग देखने को नहीं मिलेगा। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा सर? राइट आंसर रहेगा। बाड़मेर इसका भाग नहीं है। बाकी बीकानेर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसलमेर यहाँ देखने को मिल जाएगा, जोधपुर यहाँ देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? साथियों क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न देखो, लाइक कर दीजिए अभी तक लाइक नहीं किया है तो। और राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया था, बताओ। 1985 की बात की जा रही है और ये प्रश्न ये कह रहा है कि सबसे पहले राजस्थान की ऐसी कौन सी विरासत है जिसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अब मैं यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि राजस्थान की कितनी धरोहर है जो विश्व विरासत सूची में शामिल है, तो वो आपके 9 है। कमेंट करके बता देना कौन कौन सी 9 है, ठीक है ना। मैं इन चीज़ों को बता चुका हूँ। अब देखिए 1985 में आपके केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी अभ्यारण्य जो कि भरतपुर में ए को इसमें शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? विकल्प नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए साथियों 6 तो इसमें किले आते हैं, एक अभ्यारण्य आता है, एक नृत्य आता है और एक जयपुर शहर को इसमें शामिल किया गया है। किलों की एक मैं ट्रिक बता देता हूँ जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। गाजर, चीकू और आम अगर विस्तृत रूप से देखना है तो मैं बता दूंगा आपको आगे वाली क्लास में। इन चीज़ों को एक एक करके क्लियर करने वाला हूँ, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने चैनल से जुड़ रहे हो तो सही जगह आए हो, आपको यहाँ से सिलेक्शन दिला के छोड़ने वाले हैं। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, बताओ। प्रश्न बहुत शानदार है साथियों, यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न क्लियर होने वाले हैं। बस आपको ध्यान से देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए बालाजी रोपवे सामोद जयपुर में है क्या? बिल्कुल सही है सर। सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही में है क्या? बिल्कुल गलत है साथियों, सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही में नहीं है। ये आपके पुष्कर में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पुष्कर। पुष्कर कहाँ पड़ता है सर? अरे सर अजमेर में पड़ेगा, ये तो बहुत बढ़िया है। चलो सुंदा माता मंदिर रोपवे आपके जालौर में देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल सही है। मनसा पूर्णकर्णी माता मंदिर रोपवे आपके उदयपुर में देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ से किसी के मन में ये दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा सर कि मनसा जो करणी माता मंदिर है वो करणी माता मंदिर तो देशनोक बीकानेर में है सर, आप गलत क्यों बता रहे हो? तो साथियों बिल्कुल सही है कि करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर में जो सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं उनको काबा कहा जाता है, वो करणी माता मंदिर है। लेकिन मनसापूर्ण करणी माता मंदिर की अगर बात कर ली जाए ना तो वो आपको उदयपुर में ही देखने को मिलेगा। भ्रमित होने की बिल्कुल आवश्यकता आपको नहीं है। राजस्थान में वर्तमान में आपके 5 रोपवे हैं जो कि विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और ऐसा बताया जाता है कि 16 जगह ऐसी है जो प्रस्तावित है रोपवे के लिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, आगे समय आएगा तो उन सारी चीज़ों को अपन क्लियर करते चलेंगे। आगे अगला देखो साथियों, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला, बताओ। बहुत शानदार प्रश्न पूछा गया, प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मैं आपको बता दूं अपनी क्लास के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहते हैं साथियों, ठीक है ना, परीक्षा के लेवल के प्रश्न रहते हैं। राजस्थान में पर्यटन उद्योग का दर्जा 1989 में मिला था साथियों, 1989 विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रह जाएगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है। देखो राजस्थान का भौतिक विभाजन किया जाता है ना, तब राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला होती है उसको 3 भागों में बांटा गया है। देखिए राजस्थान में भौतिक जो विभाजन है 4 भागों में किया था, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। इसमें से आपकी जो अरावली पर्वतमाला के 3 भाग होते हैं, एक उत्तरी अरावली पर्वतमाला होता है, एक मध्य अरावली पर्वतमाला होता है और एक आपका दक्षिणी अरावली पर्वतमाला होता है। अब देखते हैं प्रश्न ने क्या पूछा है। प्रश्न ने यही पूछा है कि दक्षिणी अरावली में अवस्थित कौन सी चोटी है। देखिए नागपाड़ आपकी पड़ेगी अजमेर में। कहाँ पड़ेगी? अजमेर में। रघुनाथगढ़ आपकी सीकर में पड़ेगी, तारागढ़ भी आपके अजमेर में पड़ेगी, अचलगढ़ आपके सिरोही में पड़ेगी। अब देख लीजिए सिरोही किधर पड़ता है, सिरोही तो यहाँ पड़ेगा सर, और ये कौन सी दिशा में? ये आपकी दक्षिणी दिशा में। तो प्रश्न यही तो पूछा है कि दक्षिणी अरावली में कौन सी चोटी है।
तो आपकी अचलगढ़ आ जाएगी। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बाकी ये सभी आपके उत्तरी दिशा में देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखो साथियों, अच्छी लग रही हो क्लास तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो साथियों तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें, निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा अपने चैनल से जुड़ रहे हो तो। चलो अगला प्रश्न देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झालावाड़ अवस्थित है, बताओ। अभी बताया था ना, अरे राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है, जिसमें से एक भौतिक प्रदेश आता है दक्षिण पूर्वी पठार, जिसको अपन हाड़ौती के पठार से जानते हैं। और हाड़ौती के पठार को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? विद्यन कगार भूमि और भी आती डग गंगदार वाली, जो विशेष रूप से आगे अपन चर्चा कर लेंगे। तो हाड़ौती का पठार में ही आपका झालावाड़ अवस्थित है। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी चीजें क्लियर कर चुका हूं इसके बारे में। अपनी जो चंबल नदी है वो एमपी जिले की विंध्याचल पर्वतमाला की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और राजस्थान में ये आपके चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ जिले का भी एक स्थान आता है चौरासीगढ़, कौन सा? अरे चौरासीगढ़ स्थान से प्रवेश करती है और ये आपके कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर से प्रभावित होकर के ये आपके यमुना नदी में मिल जाती है। पूरी चीज़ें अपन विस्तृत रूप से अपन नदियाँ पढ़ेंगे, अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, तब इसको क्लियर कर दिया जाएगा। चंबल नदी पर आपके 4 बांध बने हुए हैं, जिसमें से एक बांध आपके एमपी में बना हुआ है, 3 बांध राजस्थान में बने हुए हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि चंबल नदी पर कौन सा बांध है जो एमपी में बना हुआ है, तो वो है आपका गांधी सागर बांध, ठीक है ना। बाकी आपके 3 बांध हैं, कोटा बैराज, राणा प्रताप और आपका कोटा बैराज, राणा प्रताप, और एक और कौन सा है साथियों जो राजस्थान में है? जवाहर सागर। ये आपके 3 राजस्थान में, एक एमपी में मिलेगा। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा सर? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी डी कमेंट करेंगे वो सभी सही रहेंगे। अगला प्रश्न देखो साथियों, कमेंट करते चलिए साथियों प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर। इससे क्या होगा कि आप अपनी तैयारी को और परख सकते हैं। अगर आप 0 लेवल से तैयारी कर रहे हो तो आपको 0 लेवल से तैयारी करवा देंगे, और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप यहाँ से और अपनी तैयारी में धार दे सकते हो। गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? बताओ। ये भी 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य की अगर अपन बात करें तो एक नृत्य आता आपका बालर नृत्य। कौन सा नृत्य है? बालर नृत्य। कौन से विकल्प में है सर? सी में है। तो सी को क्या कर देंगे? अरे पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है सर? संगीत नाटक अकादमी ने सरताज नारायण माथुर को किसके लिए योगदान के लिए पुरस्कृत किया था? बताओ। ये भी प्रश्न पूछा गया है। सितार वादन के लिए किया था क्या, रंगमंच एवं अभिनय के लिए किया था, तबला के लिए किया था, या लोक संगीत के लिए? बताओ, कमेंट करके बताओ 16वें क्वेश्चन का। तो ये किया था आपके रंगमंच एवं अभिनय। किसके लिए? रंगमंच एवं अभिनय के लिए किया था। कौन से विकल्प में है सर? अरे विकल्प नंबर बी में है, तो बी को क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। वेरी गुड। जितने भी साथी बी कमेंट करेंगे सभी सही रहेंगे। अगला प्रश्न देखो, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है साथियों। कमेंट करके बताते चलिए हर एक प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के किस क्षेत्र की रम्मत अधिक है, प्रसिद्ध है? बताओ। ये भी आपके 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा लेवल 2 हिंदी में पूछा गया प्रश्न है। रम्मत की बात करें ना तो ये आपके बीकानेर क्षेत्र आ जाएगा साथियों। कौन सा क्षेत्र? बीकानेर। बीकानेर कौन से विकल्प में सर? बी में है, तो बी को क्या करेंगे? पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे। वेरी गुड। जितने भी साथी बी कमेंट करेंगे सभी सही रहेंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए साथियों, 30 प्रश्न रहेंगे आज की वीडियो में। अगर आप ईमानदारी से पूरी वीडियो को देखते हो ना तो कितने प्रश्न सही करते हो वो कमेंट करके जरूर बताना। क्लास अच्छी लग रही हो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। आगे देखो, आम लोगों के वन्यजीव के प्रति जागरूक हेतु वन विभाग राजस्थान के द्वारा जालौर जिले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शुभंकर निर्धारित किया था? बताया हुआ है। जालौर जिले के शुभंकर की बात करें तो भालू को याद रख लेना। किसको? अरे भालू। कौन से विकल्प में सर? बी में। बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? बताओ। बहुत ही शानदार और जबरदस्त लेवल का प्रश्न है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई जिसमें राज्य प्रतीक से आपके प्रश्न देखने को नहीं मिला हो। राजस्थान का राज्य पक्षी पूछ रहा है तो कौन सा जाएगा? घोड़ा बनाएगा सर। कौन सा आएगा? घोड़ा बनाया जाएगा।
अब यहाँ से ये प्रश्न और पूछा जाता है कि इसको राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया था, तो वो दिया था 1981 में। एक प्रश्न और पूछा जाता है, इसको और क्या नाम से जानते हैं, तो इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। उपनाम पूछ लिया जाए तो उपनाम क्या है इसके? अरे उपनाम तो बोल देंगे सर, सोहन चिड़िया भी कहा जाता है, शर्मीला पक्षी भी कहा जाता है, और भी आपको ये इसकी रूपरेखा की बात करें तो ये शुतुरमुर्ग की तरह दिखने में लगता है। काफ़ी सारे प्रश्न बन सकते हैं साथियों। एक प्रश्न बनता है जो कि अक्सर पूछा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बताओ, कमेंट करके बताओ, आपके राज्य पक्षी गौड़ावन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम आएगा आपका ऑर्डियोटिस नाइग्रेसिप्स। ऑर्डियोटिस नाइग्रेसिप्स इसका वैज्ञानिक नाम है, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रह जाएगा साथियों। अगला देखो भाई, पेंटिंग स्कूल बनी टनी किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पुलिस एग्जाम भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। बनी टनी की बात की जाए तो किशनगढ़ शैली को विशेष रूप से ध्यान रख लेना। नागरीदास, अरे कौन? नागरीदास किस शासक के शासन काल में थी? कमेंट करके बता जाना। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा, ये आपके नागरीदास से संबंधित देखने को मिल जाएगी साथियों, बी सही रहेगा। अगला देखो, अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बताओ भाई। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ। अरे किशनगढ़ स्कूल आपकी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चित्रकारी के लिए। तो कौन से विकल्प में? ए में। तो ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रह जाएगा। वेरी गुड साथियों। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये प्रश्न आपका पूछा गया था, सीटी भर्ती परीक्षा में पूछा गया था साथियों, ठीक है ना। पशु परिचर में भी इस प्रश्न को पूछा था। चित्तौरों की ओवरी किससे संबंधित है? बताओ। चित्तेरों की ओवरी किससे संबंधित है? बताओ भाई। आनंद कुमार स्वामी से, जगत सिंह प्रथम से, जगत सिंह द्वितीय से, अमर सिंह प्रथम से? कमेंट करके बताओ। चित्तेरों की ओवरी 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। तो ये आपका आ जाएगा जगत सिंह प्रथम। कौन सा? जगत सिंह प्रथम। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रह जाएगा। अगला देखो साथियों, अगला देखो, जिस चित्रकला को राजस्थानी शैली कहा गया उसका उद्भव काल कहाँ था? बताओ। जिस चित्रकला को राजस्थानी शैली कहा गया है उसका उद्भव कौन से काल से देखने को मिलता है? क्या गुप्त काल से मिलता है? क्या सल्तनत काल से मिलता है? मुगल काल से मिलता है? कंपनी काल से मिलता है? साथियों ये मिलेगा आपके मुगल काल से। सॉरी साथियों, ये आपके मुगल काल से देखने को मिल जाएगा। मुगल काल कौन से विकल्प में है सर? सी में है। तो सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रह जाएगा। वेरी गुड साथियों। अगला देखो भाई, चित्रकार निहाल चंद्र किससे संबंधित है? भाई किशनगढ़ स्कूल से संबंधित है। अभी बता दिया था मैंने, अभी इस क्वेश्चन को बता दिया था। पूछा जाता है ये निहाल चंद किससे संबंधित है? तो ये आपके किशनगढ़ से मिल जाएंगे। बी विकल्प सही रहेगा इसका। अगला देखो भाई, बनी टनी पेंटिंग चित्रकार का पेंटर कौन था? बताओ भाई। अरे बता दिया था ना अभी, बनी टनी पेंटिंग चित्रकार का पेंटर। कमेंट करके बताओ भाई। निहाल चंद्र, मैंने बोला था ना निहाल चंद। कौन से विकल्प में है भाई? ए में है सर। ए को क्या करेंगे? अरे पकड़ लो और इसको लॉक कर दो। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सन 1939 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई थी? बताओ। प्रजामंडल, कौन सा प्रजामंडल? अरे किशनगढ़ प्रजामंडल किसके प्रयासों से हुई थी? तो बताओ वो कब हुई थी? एक प्रश्न तो ये पूछ लिया जाएगा कि किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1939 में रही थी। यहाँ से एक देख लेना। दूसरा ये पूछा जाएगा किसके प्रयासों से हुई थी? तो ये हुई थी आपके कांति चंद चौथाणी। कौन सा चंद? कांति चंद। कौन सा थानी? अरे चौथाणी। अब बताओ कौन से विकल्प में है? ए में है सर। तो ए को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? तनसुखलाल मित्तल की बात कर लें तो ये आपके कौन से प्रजामंडल से हैं? ये आपके कोटा प्रजामंडल से देखने को मिल जाएंगे साथियों। कौन सा कौन सा प्रजामंडल? कोटा प्रजामंडल। कौन से विकल्प में है सर? बी में है सर। बी को क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? साथियों प्रजामंडल टॉपिक से काफ़ी सारे प्रश्न हैं आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, खासकर प्री बीएसटीसी में तो हर
पेपर में 1 से 2 प्रश्न प्रजामंडल से, किसान आंदोलन से, आपके प्रमुख व्यक्तित्व से, सारी राजस्थान जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं प्री बीएसटीसी में, ठीक है ना। प्री बीएसटीसी वाले विद्यार्थी, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। चतुर्थ श्रेणी वालों को A to Z तैयारी करवाई जाएगी, बस आपको अपने चैनल से जुड़ के तैयारी कर लेना है। देखो, स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराणा आपके किस प्रजामंडल से हैं? तो ये आपके सिरोही प्रजामंडल से देखने को मिलेंगे। सिरोही प्रजामंडल कौन से विकल्प में है सर? बी में है, तो बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, निम्न में से कौन सी राजस्थान की आंतरिक अपवाय तंत्र की नदी है? नहीं है, देखो नहीं पूछा है, तर्कीय भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। मसूरदी, कांतली और साबी ये सभी आपके आंतरिक प्रवाह की नदियां, लेकिन जाकम नदी है ये आपके आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। बहुत ही शानदार नदी है साथियों जाकम नदी। कहाँ पर है? ये आपकी माही नदी की सहायक नदी देखने को मिलेगी, छोटी सादरी प्रतापगढ़ में इसका उद्गम होता है। जाकम नदी पर एक बांध बना हुआ है, जाकम बांध, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है कि चंबल बेसिन के खंड भूमि को क्या कहा जाता है? देखिए, चंबल बेसिन की खंड भूमि की बात करें तो इसको कहा जाएगा अवनलिकाय, अवनलिकाय कहा जाता है। कौन से विकल्प में? बी में है सर, तो बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रह जाएगा। तो साथियों, ये तो थे आज की क्लास के 30 वेरी अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी रहने वाले हैं। अब आप ईमानदारी से कमेंट करके बताओ कि आप 30 में से कितने प्रश्न सही कर रहे हो। अगर आप 20 से 25 के बीच में राइट आंसर कर रहे हो तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल की है। आप 2025 में निश्चित रूप से नौकरी लगने वाले हो। आप कमेंट करके बताओ, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें साथियों। रेगुलर आपको अब राजस्थान जीके से क्लासें देखने को मिलने वाली। साथ ही साथ रीट भर्ती की तैयारी करने वाले, पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए अपने क्लासें स्टार्ट कर रखी हैं। हिंदी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चला रखी है, बहुत जल्द आपके प्रश्न तैयार हो रहे हैं। मनोविज्ञान और टीचिंग मेथड की क्लासें भी स्टार्ट कर दी जाएंगी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। तैयारी करते रहिए और अपनी नौकरी पक्की कीजिए।